नमस्कार, मैं हूं मनीष सिंह और आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। यूएन से जुड़ी एक खास रिपोर्ट हम लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। किस तरीके से 72 घंटे के अंदर में चीन का वीटो पावर का भूत उतार दिया है भारत ने। आइए इसके ऊपर देखते हैं कि भारत के जीनियस माइंड गेम से यूएनएससी में बवंडर। यूएन में वीटो छीनने लगा भारत तो चीन के छूटे पसीने। मात्र 72 घंटे में ही चीन का उतर गया वीटो का भूत। यूएनएससी में भारत की हर बात मानने को हुआ तैयार। दोस्तों, यूएनएससी में भारत ऐसी आग लगा देगा किसी को उम्मीद नहीं थी। भारत ने तो वीटो पावर रखने वाले देशों की लंका लगा दी। अमेरिका, चीन, रूस सरीखे देश पसीना पसीना हो उठे। ऐसा बवंडर पैदा होते देख अब चीन के पसीने छूट गए हैं। चीन समझ गया है कि जो खेल मोदी ने यूएन में खेला है उससे या तो उसे वीटो मिलेगा या फिर किसी के पास भी वीटो नहीं रहेगा। यानी भारत ने आर पार वाली लड़ाई शुरू कर दी है और इससे सबसे ज्यादा अगर किसी देश पर प्रभाव हुआ है तो वो है चीन, जिसके बाद चीनी हुकूमत में आपात मीटिंग्स का सिलसिला चल पड़ा है। इतना ही नहीं, भारत का यूएनएससी में उग्र रूप देख चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के फॉरेन अफेयर्स कमीशन के डायरेक्टर वांग यी को बड़े मिशन पर लगा दिया है। वांग यी ने भारत के एक्शन के बाद तुरंत प्रभाव से यूएनएससी में रिफॉर्म को लेकर ताबड़तोड़ मीटिंग्स की है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं जिसमें वो यूएनएससी में सुधारों को लेकर इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस टीम से मिल रहे हैं और इस दौरान चीन ने कुछ ऐसा कहा है कि उससे आपको भी लग जाएगा कि अब चीन ने भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं। मतलब चीन की दादागिरी अब धड़ाम हो चुकी है। तो आखिर भारत ने ऐसा क्या कह दिया है जिसके बाद चीन की हालत खराब हो चुकी है। अब अगर चीन ने खुला ऐलान कर दिया तो फिर भारत को क्या जल्द से जल्द वीटो मिल जाएगा या फिर अभी और लड़ाई लड़नी बाकी है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं भारत का वो जीनियस माइंड गेम जिसके जाल में केवल 72 घंटे के अंदर चीन जकड़ चुका है। उसके बाद चीन के बयान डीकोड करेंगे, क्योंकि पतली आंखों के पीछे छुपे धूर्त दिमाग को पढ़ने में बड़ों से गलती हो जाती है। जो नेहरू जी नहीं पढ़ पाए वो मोदी ने कैसे डिकोड कर लिया है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के वीटो को लटकाने के मामले पर टीम इंडिया ने 26 अप्रैल को बहुत ही बोल्ड और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कहा है कि रिफॉर्म्स के बाद सिक्योरिटी काउंसिल के नए परमानेंट देशों को भी वीटो पावर दी जानी चाहिए और अगर ऐसा नहीं करना है तो जो पुराने परमानेंट मेंबर्स हैं उनसे भी वीटो पावर के अधिकार को छीना जाए और इसको एबॉलिश कर दिया जाए, यानी इसे खत्म कर दिया जाए। दोस्तों, यूएन में इंडियन मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने यूएन असेंबली में दुनिया के 193 देशों के सामने ये बात बोली है और कहा कि अगर नए देशों को वीटो पावर नहीं दी जाएगी तो पुराने परमानेंट देशों के पास भी वीटो का अधिकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माथुर ने यूएन की इस बार ऐसी रग दबाई है कि चीन खेल से ही आउट हो गया, क्योंकि भारत ने कहा है कि वीटो पर भारत की स्थिति क्लियर है। साल 2008 में ही यूएनजीए ने सर्वसम्मति से सहमति दी थी कि वीटो के सवालों समेत यूएनएससी में सुधार के सभी पहलुओं पर व्यापक तरीके से फैसला लिया जाएगा। इसमें किसी एक ग्रुप की नेतागिरी नहीं चलेगी। मतलब भारत का इशारा क्लियरली चीन की ओर था, जो बार बार भारत के आगे अड़ंगा लगाता है। दोस्तों, भारत ने वीटो देशों की दादागिरी पर एक बार फिर बमबारी करते हुए कहा कि वीटो यूज करने का स्पेशल पावर केवल 5 देशों के पास है, जो बाकी देशों के संप्रभु समानता की अवधारणा के ही खिलाफ है और ये आज भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के माइंडसेट को दर्शाता है। लिहाजा या तो अब P5 से वीटो का अधिकार छीन लिया जाए और सभी फैसले 193 सदस्य देशों की वोटिंग के आधार पर हों, या फिर नए देशों को वीटो देकर इस संस्था में सुधार किया जाए।
भारत ने अफ्रीकन नेशन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को भी साथ लिया और इनको लेकर भी कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल वर्ल्ड वॉर 2 के माइंडसेट को लेकर आगे चल रही है, क्योंकि ये अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दे रही है। दोस्तों, भारत ने पहली बार साफ कहा है कि वीटो पावर को खत्म करने से भारत को कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये रहता है तो फिर नए परमानेंट मेंबर्स को भी जगह दी जानी चाहिए। प्रतीक माथुर से पहले यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भी इन P5 नेशन को जमकर लताड़ा था और कहा था कि वीटो वाले 5 देशों की राय को 188 देशों पर नहीं थोपा जा सकता है। वहीं दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी साफ साफ कह दिया कि 77 साल हो चुके हैं, इस कबाड़ को अब बदलने की जरूरत आन पड़ी है। संयुक्त राष्ट्र में बड़ा बदलाव लाना अब भारत की विदेश नीति का हिस्सा बन चुका है। मतलब दोस्तों, भारत ने एक के बाद एक अग्रेसिव पॉलिटिक्स खेली। भारत का ये जीनियस माइंड गेम चीन की हालत खराब कर चुका है, क्योंकि अगर अब चीन अड़ता है तो उसे लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में हाथ धोना पड़ता है, और अगर मानता है तो भारत को सीधा सीधा फायदा मिल जाता है। और दोस्तों, चीन के ताजा बयान से यही लग रहा है कि उसने इस बार सरेंडर कर दिया है। चीन की ओर से वांग यी ने कहा कि यूएनएससी का स्थायी सदस्य होने के नाते चीन ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र के कॉज का सपोर्ट किया है और अब वो इस यूएन के कामों में बहुपक्षवाद के बैनर को ऊंचा रखने में यकीन रखता है, ताकि यूएनएससी दुनिया में शांति, सुरक्षा और विकास को बनाए रखे। दोस्तों, चीन ने कहा है कि वो यूएनएससी में फेयर और जस्टिस के साथ छोटे और मंझोले देशों को मौका देना चाहता है। अब सभी देश सहमति से सुधारों का निर्णय लें ताकि अफ्रीका के साथ हुआ अन्याय भी दूर हो सके। यानी दोस्तों, जिन जिन पॉइंट्स को इंडिया ने हवा दी है उन पर चीन ने अपनी रजामंदी दिखाई है। मतलब अब रास्ता बनता दिख रहा है, क्योंकि इस बार जो आग भारत ने लगाई है उसकी तपिश बहुत तेज है और यूएन को लेकर कहा भी जाता है कि वहां आग लगाए बिना कुछ होता ही नहीं है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में कहा भी जाता है कि देयर आर डेकेड्स वेयर नथिंग हैपेंस एंड देयर आर वीक्स वेयर डेकेड्स हैपन। मतलब ये कि कभी कभी बदलाव सदियों तक नहीं होते, तो कभी कभी एक ही पल में सदियों के बदलाव कम पड़ जाते हैं। इस वक्त बड़ी हलचल हो रही है और अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यूएन का चार्टर रिव्यू होकर ही रहेगा। तब भी सभी परमानेंट मेंबर्स ने इसके सपोर्ट में वोट नहीं किया था। अमेरिका, चाइना, यूके ने सपोर्ट में और फ्रांस और रशिया ने अपोज किया था, लेकिन तब भी वो चार्टर अमेंडमेंट हो गया था। मतलब जब प्रेशर बिल्डअप होता है, जब चेंज की जरूरत होती है, जब खुद यूएन को लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये संस्था ही बिखर जाएगी, बेकार हो जाएगी, देश उससे बाहर निकल जाएंगे, तो बदलाव होकर रहता है। और इस बार भारत ने कुछ ऐसा ही माहौल बना दिया है। बड़ी बात तो यह है कि आज की डेट में फाइनेंशियल पोजीशन, डेमोग्राफिक्स चेंजिंग और पावर डायनेमिक्स सब कुछ भारत के पक्ष में है। भारत पीस कीपिंग मिशन में चीन को छोड़ दें तो बाकी P4 से बहुत आगे है। वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी और मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। भारत इस वक्त G20 का अध्यक्ष है। SCO की अध्यक्षता भी भारत के पास है। स्पेस में महाशक्ति बनने की ओर है भारत। मिलिट्री और डिफेंस में भारत की ताकत का लोहा दुनिया मानती है। यूएन को $40 मिलियन की ग्रांट भारत हर साल देता है। अब तक 2 लाख ट्रूप्स यूएन के पीस कीपिंग मिशन में भेज चुका है। और सबसे बड़ी बात, आज भारत एक पावरफुल नेशन बन चुका है। जहां अमेरिका, रूस और चीन की नहीं चलती है, वो देश भी भारत की बात को गौर से सुनते हैं। ये बात आपने अभी सूडान से अपने लोगों को निकालते वक्त भी देख लिया होगा। और बड़ी बात यह है कि भारत को पता है कि अगर अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होते हैं तो भारत को परमानेंट सीट तो जरूर मिलेगी, लेकिन बिना वीटो पावर के परमानेंट सीट भारत को बिल्कुल नहीं चाहिए थी। लिहाजा भारत ने माइंड गेम खेला, जिसके नतीजे 72 घंटे में ही आने लगे हैं।